अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया तो उससे होगा क्या, इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक, इफेक्ट क्या पे, इफेक्ट पड़ेगा कि यूवी रेज विल रीच, यूवी रेज विल रीच टू द अर्थ, जमीन पे यूवी रेज जो है वो गिरेंगी, क्योंकि ये ट्रैप करता था यूवी रेज, ओजोन लेयर और ट्रैप करता यूवी रेज। जब ओजोन की लेयर डिप्लीट होगी, ओजोन मॉलिक्यूल हो गई खत्म, ये लेयर थी ओजोन की, ओजोन की, ओजोन की, अब यही लेयर जो है कम हो गई, ये गई कम, थिन थिन थिन। तो मोस्ट कुछ रेज जो है, यूवी रेज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो कहाँ पे पहुंचेगी, अर्थ पे, जमीन पे। वो जमीन के अंदर जो इंसान है उनको कैंसर हो सकता है, दैट इज द सेकेंड कैंसर। ठीक, सो यूवी रेज विल रीच, इफेक्ट क्या पड़ेगा, यूवी रेज विल रीच टू द अर्थ एंड स्किन कैंसर, इससे क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा काम कौन कर रहा है, ओजोन लेयर। ठीक, आल्सो ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, खत्म करता है। हाँ, तो हमारी इम्यूनिटी जो है डिक्रीजेस, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब गो रेजिस्टेंस। ठीक है, इम्यूनिटी मतलब गो रेजिस्टेंस, आप में कितनी क्षमता है किसी डिजीज को डिफेंड करने की, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। तो WBC से कैन काम कैसे, सोन इम्यून सिस्टम ऑफ वीक, किसकी वजह से, यूवी रेज। जब हमारी बॉडी में यूवी रेज गिरती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। कोई भी रेज, इसका छू किसी को कैंसर होता है, ठीक, ये कैंसर पाती नहीं, जो थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इससे क्या होता है, WBC जो है खत्म, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक पातापन है। नजदीक अगर तो क्या प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम, जब स्किन कैंसर होगा तो थेरेपी देनी पड़ेगी, या यूवी रेज भी पेन डायरेक्ट बॉडी में, WBC या रेजिस्टेंस के काम, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस कम हो, यस ना। तो इससे इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होती है, डोंट यान, बी एक्टिव इन द पास। So it decreases immunity and causes skin cancer. Important. Also it decreases production. ये डिक्रीज करता है किसकी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है उसको डिक्रीज करता है, यील्ड को डिक्रीज करता है, जो भी क्रॉप है तिमन जो फसल नेरपत कम। सो इट डिक्रीजेस यील्ड, इट डिक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन और यील्ड, वी कैन से। Also, it also affects, ये अफेक्ट करता है किसको, एक्वाटिक लाइफ को। ये रेज जो है वाटर बॉडीज में भी गिरेंगी, वहां पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो किल होंगे, तो फूड चेन कहते हैं सारे डिस्टर्ब, वो भी किसी का फूड होगा, तो एग्रेट इफेक्ट सॉरी फूड चेन। ठीक, वहां पे तो इफेक्ट करता है किसको, एक्वाटिक लाइफ। ऑल्सो अफेक्ट्स aquatic life, affects aquatic life। बेड, आज हमारी आइज पे भी ये असर डालता है, ठीक, दैट इज नोन एज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट और सुनो गाज विशेष का, ठीक है। कैटरैक्ट आई डिजीज हो सकती है अगर ये यूवी रेज हमारी आइज में जाएंगे, जैसे कि हम मोबाइल फोन देखते हैं, अच्छी पर असर पे वहां से निकलती क्या है, रेज निकलती। सिमिलरली जब अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे पहुंचेंगी, आईज में जाके गिरेंगी, तो इट विल इफेक्ट आवर आईज, इट विल कॉज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट आई डिजीज है, ठीक, कैटरैक्ट इज एन आई डिजीज। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी पे, हमारे यील्ड पे, एक्वाटिक लाइफ पे क्या करता है, असर डालता है, इसको नुकसान को। वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद, आसान समझ चाहिए, इससे हम बचते हैं, हमारा यील्ड जो है एक्वाटिक लाइफ है वो बच जाती है, ठीक। इसलिए हमने क्या करना है, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको पोल्यूटेंट उसको कम इमिट करना है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, इन द स्ट्रेटोस्फीयर, समझो इन द स्ट्रेटोस्फीयर।
इसके लिए एक एग्रीमेंट भी किया गया था बिटवीन द नेशंस। दुनिया में नेशन कंट्रीज जो थी उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। है हम इन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, हम इसको एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देंगे। यानी कंट्रीज दरमियान को साइन एग्रीमेंट आ कि इस करो कम इमिट, हम कम इमिट करेंगे किनको, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, यानी वो सबस्टेंसेस जो खत्म करते हैं ओजोन को, उनको हम कम जाने देंगे, उनको हम कम इमिट करेंगे किसमें, एटमॉस्फेयर में। उस साइन को, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। It is an agreement, ठीक है, signed between the nation to cut down the emission of ozone depleting substances, that means chlorofluorocarbon, ठीक है, to cut down the emission of क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस को हम कम छोड़ेंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक, रेफ्रिजरेटर का कम इस्तेमाल करेंगे, व्हीकल का कम इस्तेमाल करेंगे, हम बर्न कम करेंगे, इंडस्ट्रीज का कम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कैसे करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि इस करो उस बचावन ओजोन, इस बचावन ओजोन केम गस खत्म गस। ठीक है, तो ये ओजोन जो है, ये ओजोन होल भी देखा गया था। ओजोन होल वाज सीन इन द एंटार्क्टिका, फर्स्ट ओजोन होल, गॉडनेक ओजोन होल ओज गुमुत इन द एंटार्क्टिका, इन द एंटार्क्टिका, इन द एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में फर्स्ट ओजोन होल। ओजोन होल मीन्स क्या, व्हाट इज द ओजोन होल, ओजोन होल मतलब टैक्चुअल ओजोन गुमुत काम थिन गुमुत, यानी ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ओजोन मॉलिक्यूल के खत्म बोलो होल, अच्छे ओजोन होल। यही ओजोन होल जो है पहले कहाँ पे देखा, इट वाज फर्स्ट सीन इन फर्स्ट ओजोन होल, फर्स्ट ओजोन होल वाज सीन इन एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका, ठीक है, एंटार्क्टिका में पहला ओजोन होल देखा गया है। ठीक, ओजोन होल जो है वही पे, एंटार्क्टिका आपको पता है वो एक कोल्ड रीजन है, सुना, टैक्सनो वारकार, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं मच, वहां पे कोई रहता भी नहीं, तो वहां पे पोल्यूशन ही नहीं, तो वहां पे ओजोन होल कैसे जो है वो हुआ। ओजोन होल जिसका दर्शन इतना पोल्यूशन है, जहाँ पोल्यूशन हो, जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ फैक्ट्रीज होंगी, जहाँ ऑटोमोबाइल होंगी, जहाँ हम भरम कुछ करेंगे, ठीक ठीक है ना, जहाँ रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होगा, ठीक, इतना बचती है। बट एंटार्क्टिका जो है वो रीजन कोल्ड रीजन रोजन वहां पे इंडस्ट्री कोई नहीं है। ठीक, समझ मत तक रिसर्च सेंटर सेटअप बास उधर कोई बस्ती नहीं है, बट ओजोन होलो तथी बड़ वुशन, तथी लबन, तथी अमुक आंसर बनो तुम पाने कमेंट में आप करोगे। ठीक, क्यों, इफ देयर इज नो इंडस्ट्री, देयर इज नो फैक्ट्री, वहां फैक्ट्री नहीं है, रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज इट रीजन, ये आप खुद सर्च करके कमेंट में आप इसको आंसर करोगे। ठीक, इसके बाद ये ओजोन जो है, ओजोन की थिकनेस, ये ओजोन की जो थिकनेस है इसके लिए यूनिट है, इसके लिए यूनिट है। जैसे कि हम किसी लिक्विड को मेजर करते हैं किसमें, इन लीटर, है, इसी तरह हम थिकनेस, जो ओजोन की जो थिकनेस है इसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट, थिकनेस, thickness of ozone is measured in Dobson unit। ये क्वेश्चन आता है, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बोला ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पे आपने ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है। सेकंड, ये भी आता है कि ओजोन जो है इसको हम मेजर किसने करते हैं, इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट।
डॉप्सन यूनिट, या डॉप्सन में हम इनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से हमने इस ओजोन लेयर डेफिनेशन को फिनिश किया। ठीक, विद दिस वी एंड द